क्लास 10। आज हम इस क्लास में ट्रायंगल चैप्टर का जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, ABCD, और इस ट्रेपेजियम का जो AB वाला साइड है वो इस DC के पैरेलल है। गिवन है हमें कि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। इसके अलावा इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं यानी कि AC और DB, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी दिया हुआ है। तो यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। बात समझ आ रही है? ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, अगर हम ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD की बात करें, ट्रायंगल OAB यानी कि ये नीचे वाला ट्रायंगल और OCD ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो ये जो एंगल C है वो इस एंगल A के बराबर होगा। अब क्यों ये बराबर होगा भाई? क्योंकि एंगल C और एंगल A हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और चूंकि हमें दिया हुआ है इसमें कि ABCD ट्रेपेजियम है और AB और DC हमारे दो पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा एंगल D है वो भी एंगल B के बराबर होगा। सेम रीजन है कि एंगल D और एंगल B भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और चूंकि AB और DC हमारा पैरेलल लाइंस है, देयरफॉर दीस टू एंगल्स विल बी इक्वल। और इसके बाद ये जो एंगल O है ये इस एंगल O के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल्स में तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल हैं। बात समझ में आ रही है? दो एंगल अगर इक्वल होता है तो भी वो एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया माना जाता है। जैसे हमने एंगल 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 तीन एंगल्स को इक्वल करके बोला कि ये सिमिलर है। अगर कोई दो ट्रायंगल्स में दो एंगल भी इक्वल है, कोई भी दो एंगल, तो भी हम कहते हैं कि वो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे तीनों ही साफ साफ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल 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 क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। बस हमें इतना लिखना है। तो चलो अब हम प्रूफ स्टार्ट करें। प्रूफ कि एंगल DCO, या फिर हम पहले लिखें इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, in triangle AOB and triangle COD, angle BAO is equal to angle DCO। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये जो एंगल B है यानी कि एंगल ABO
इक्वल टू एंगल CDO। एंगल CDO, ये भी रीजन हमारा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और तीसरा है एंगल AOB। एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। एंगल COD, और इसका रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब तीनों एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर बाय एंगल 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 रूल, बाय एंगल 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 रूल, ट्रायंगल AOB is similar to triangle COD, ठीक है। तो अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब बाय CPST यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देयरफॉर बाय CPST हम क्या लिख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, यानी कि OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। प्रूव, ठीक है। एक बार देख लो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है इन फिगर 6.36। तो पहले आप फिगर 6.36 को ड्रॉ कर लें। ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दिया है TQR, फिर यहां पे एक पॉइंट है P, फिर P से R को मिलाया है, फिर P से S को मिलाया है, इस एंगल को एंगल 1 बोल रहा है और इस एंगल को एंगल 2 बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर है। और इसमें क्या कह रहा है कि इन दिस फिगर गिवन क्या है, हमें देखो गिवन हमारा है QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और हमें और भी एक चीज दिया हुआ है क्या, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल्स जो हमारे इक्वल हैं। तो शो दैट ट्रायंगल PQS, टू प्रूव कि ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अब देखो PQS और TQR हमारे ट्रायंगल्स हैं कौन से? तो PQS ये ट्रायंगल हो गया और TQR, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे भाई? देखो सबसे पहले हम जो गिवन है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, तो अगर हम पी क्यू आर इस ट्रायंगल की बात करें, पी क्यू आर, उसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, इसका मतलब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाले जो साइड्स हो वो भी हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 2 के ऑपोजिट वाला साइड पी क्यू और एंगल 1 के ऑपोजिट वाला साइड पी आर, ये हमारे इक्वल होंगे। तो पहले हम इस चीज को लिखेंगे प्रूफ में कि इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 के ऑपोजिट वाला जो साइड है PQ वो इक्वल होगा एंगल 1 के ऑपोजिट साइड यानी कि PR के, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, अब हम इसमें रीजन लिखेंगे क्या, sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angles, ये हो गया। अब इसके बाद जो गिवन है उसका हम इस्तेमाल करें, तो गिवन क्या है, हमें गिवन है QR upon QS, QR upon QS is equal to QT upon PR, ये दिया हुआ है। अब इसी चीज में ये जो PR लिखा है, इस PR की जगह हम PQ भी लिख सकते हैं यहां से, है ना, तो ये हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये होगा QR upon QS is equal to QT upon PR की जगह PQ। ठीक है, अब जो दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है उन दोनों ट्रायंगल को ले, तो इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। अब ध्यान दो भाई, ये जो चीज आई हुई है कि QR मतलब PQR का बड़ा वाला साइड QR डिवाइडेड बाय QS, यानी कि PQS का ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू है QT, ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है QT अपॉन PQ। ठीक है, तो इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। इसके अलावा ये जो एंगल 1 है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ये, तो यहाँ पे बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है कि इन ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। यहां लिखेंगे प्रूफ above और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये कॉमन है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। प्रूव। ठीक है, देख लो एक बार, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. S and T are points on sides PR and QR of a triangle PQR such that angle P is equal to RTS
show that triangle RPQ is similar to triangle RTS। ठीक है, तो पहले हम इसका फिगर बनाएं। तो देखो दिया हुआ है कि S and T are points on sides PR and QR of a triangle PQR। पहले हम एक ट्रायंगल बनाएं PQR। PQR एक ट्रायंगल है और इसमें S जो है वो हमारे PR पे है, S PR साइड पे S है और T जो है वो QR पे है, T हमारा QR पे है, सपोज यहां पे है। Such that angle P is equal to RTS। तो S और T को पहले मिला दें। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि जो ये एंगल P है वो हमारा एंगल RTS के बराबर है। तो RTS यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल P एंगल RTS के बराबर है। तो इस चीज को हम लिख लें, गिवन है हमें कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ठीक है, इस एंगल P को हम लिख सकते हैं एंगल QPR, एंगल QPR, इसको ऐसे नाम दे सकते हैं। तो हमें शो क्या करना है, देखो ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS। To prove ट्रायंगल RPQ यानी कि RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल RTS के, RTS के, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो देखो अब प्रूफ में इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लें। इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS, जिन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दिखाना है उन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लें RPQ और RTS को। और इसमें देखो एक एंगल जो दिया हुआ है RPQ और RTS, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल तो हमें दिया हुआ है कि वो इक्वल है, यानी कि एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल RTS। ठीक है, एंगल QPR या फिर तुम इसको लिख लो RPQ इज इक्वल टू एंगल QTS। ठीक है, या फिर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं एंगल RPQ। ठीक है, तो देखो एंगल RPQ जो है वो एंगल QTS, सॉरी यहां पे भी कर दीजिए, RTS के बराबर है भाई। तो एंगल RPQ ये वाला एंगल हमारे RTS के बराबर है। ठीक है, ये एक एंगल इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें गिवन है। और ये जो एंगल R है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, यानी कि एंगल R जो है वो हमारा कॉमन एंगल है। तो हम लिखेंगे कि एंगल SRT इज इक्वल टू एंगल RQ एंगल QRP। ठीक है, और ये क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि ये हमारे कॉमन है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल मिल गए ना, अब तीसरे एंगल की हमें जरूरत नहीं है। वैसे तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, फिर भी जब दो एंगल इक्वल हो गए तो हम सिंपल एंगल क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। देयरफॉर बाय AA क्राइटेरिया या फिर AA रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। प्रूव। ठीक है, देख लो एक बार।
अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है देखो, इन फिगर 6.37, पहले हम 6.37 जो फिगर है उसको ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा एबीसी ट्रायंगल, फिर AB पे एक पॉइंट है D और AC पे एक पॉइंट है E। D और E को मिला देते हैं और फिर B से E को मिलाएंगे और फिर D से C को मिलाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि इन दिस फिगर इफ ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब देखो इसमें हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD। तो ABE जो ट्रायंगल है वो हमारा ACD इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो भाई, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इसका मतलब बाय CPCD दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे कि बाय CPCD क्या हो जाएगा भाई, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, है ना, एंड AE इज इक्वल टू AD हो जाएगा। AE इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC हुआ और AE इज इक्वल टू AD, करस्पॉन्डिंग साइड हमारे इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद और भी कुछ इक्वल हो सकता है भाई, ये जो BE है वो हमारा इस CD के भी इक्वल हो सकता है। तो BE इज इक्वल टू CD, इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंसी से हम ये तीन चीज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि शो दैट टू प्रूव triangle ADE is similar to triangle ABC। triangle ADE is similar to triangle ABC। तो ADE ये वाला ट्रायंगल है और ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो कैसे होगा ये प्रूफ में, क्योंकि हमें मालूम है कि AB is equal to AC, since AB is equal to AC and AD is equal to AE, AD is equal to AE, AD is equal to AE। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा क्या, AB अपॉन AD, AB upon AD is equal to AC upon AE। ठीक है, AC upon AE। अब हम जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, यानी कि ADE इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। यहां पे प्रूफ किया गया है AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, यानी कि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल है। और ये जो एंगल A है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये जो एंगल A है हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। देयरफॉर हम लिखेंगे कि एंगल BAC इज
इक्वल टू एंगल DAE, इक्वल टू एंगल DAE। ये हमारा कॉमन है, और ये जो ऊपर वाला जो हमने लिखा है वो हमने प्रूव किया है ऊपर। तो प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। तो अब देखो भाई, ये दो साइड का रेशियो इक्वल है और ये उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। देयरफॉर बाय SAS रूल, देयरफॉर बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। प्रूव, ठीक है। तो चलो आज क्लास में इतना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 तक आज इस क्लास में हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो ऑफ करते हैं।